مسجد کے پورا کے شہر ادھر ہے دیکھو جامع مسجد کے فرینڈ السلام علیکم فرینڈس، یہ مسجد میں آج جا کو مزمل حضرت آدھی جا کو دیکھیں گے فرینڈس وہاں کو آپ دیکھو مزمل حضرت آدھی جا کے دیکھیں گے، اور مسجد یہاں اسٹیڈیم میں یہ کہ وہ میلاد پورا چل رہا، بیان بھی کرنی جاری دیکھیں گے۔ فرینڈس بھائی کو ہم کو بھی مرد بنا ہم کو بھی فرینڈس شام کو دعوت بھی ہے فرینڈس ہمیں مزدہ کہا کہ فرینڈس ابھی مزمل حضرت آئیں نہیں، اب آلے کی بینگلور سے یہ مزدہ دوسرے بھی یہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ آپ کے اولادوں میں بھی اللہ کا خوف دیا ہے، اور پہلی بات یہ ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو صحیح بنائیں۔ کیسے صحیح بنائیں؟ ہمارے گھر کے ماحول کے اندر ماں نماز پڑھتی ہوئی اپنے بچوں کو نظر آئے، باپ نماز پڑھتے ہوئے اپنے بچوں کو نظر آئے، ماں قرآن پڑھتی ہوئی اپنے بچوں کو نظر آئے، باپ اپنے قرآن پڑھتے ہوئے بچوں کو نظر آئے۔
आप मुझसे ज़्यादा बड़ा मुकाम रखते हैं। आपका दर्जा इस्लाम ने बहुत बड़ा रखा है और इस्लाम ने जितनी हमारी माँ बहन बेटियों को अपने ईमान की हिफाजत करेगी और आप एक अच्छी बेटी फिर एक अच्छी माँ बनेगी और अपनी औलाद की तरबियत करेगी तो आने वाली जनरेशन और जवानों की नौजवान बच्चियों अच्छी होगा। अगर हमारा किरदार अगर पूरा हुआ, अगर आज हमारी नस्ल को हम नहीं बचाए तो हमारी आने वाली नस्ल और बुरी तरीके से इस दुनिया में तबाही मचाएगी। हो सकता है ये तमाम आए हुए बहने इस एक्सपेक्टेशन से आए थे कि सोशल मीडिया में हम अक्सर इस प्रभाव पर मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा। मुझे अहम बातें जो हजरत मौलाना कलीमुल्लाह साहब रहमत बरकातहू को बयान करने छोड़े हैं उसे मुझे पूरे करना है। और एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। केजीएफ की सरजमीन पर मुझे दोबारा पिछली मरतबा भी मैंने कहा था कि यहाँ के नौजवान जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मुझे चाहते हैं और बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनकी दरख्वास्त पे मैं यहाँ पर आ तो जाता हूँ, लेकिन तकरीर करना, बयान करना मेरा कोई मकसद नहीं होता। उनके उलमा हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे अकाबिरीन हैं, हम उनको सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं खड़े होकर बात करना पसंद करता हूँ और मैं खड़े कर बात करूँगा। बस अपनी ज़िंदगी के कुछ वाक़ियात और कारगुजारी जो हम प्रेजेंट थी, ऐसे हमारे घरों के अंदर भी शुक्रगुजारी, हमारे घरों के अंदर भी माशाअल्लाह हया और पाक दामनी, जैसा कि कहा जाता है सहाबा की जिंदगी, सहाबा के घरानों से और अंबिया के घरानों से ये चीज नजर आया करती थी कि अंबिया के घरानों में जो सबसे ज्यादा उनकी बच्चियों में हुआ करता था वो पाकी होती थी। इसीलिए कहा जाता है अपने घरों के अंदर पाक साफ रहे, अपने बच्चों को पाक पसंद करे तो गया प्रसंग में नहीं आता वो गरीब का टुकड़ा पसंद करे तो गया। तू बाहर मत निकल, बाहर का माहौल खराब है। औरत को बाहर निकाला उस जमाने में, अंदर रखा मोहम्मद रसूलुल्लाह में। औरत जब तक अंदर रहती है बाहर अमन रहता है, जब बाहर निकल जाती है बाहर के अमन में तूफान आ जाता है, बाहर के अमन में मान लेकर खून के साथ इलाज के मुताबिक खुले भी वहां पहुंचा, मिले भी मान और खून के साथ वहां पहुंचा। अब नदी पार करना, खून तो दोनों का सब उठाता। लड़का बोला तुम्हें बैठो, तुम्हारे पीछे में बैठो। लड़की बोली नहीं बैठ जाते, तुम्हें खून की लगाम पकड़ कर आओ। अरे क्यों? ये खून पानी में बैठ जाता है, ये खून पानी में बैठ जाता है, तुम्हें इसे बैठने नहीं देना। ये नदी है जो पार करने पर तुम्हें इसे तारते रहो, चुबाते रहो। तो लड़के ने पूछा इन्हें पानी में बैठ जाता वो बच्चों कैसा मालूम? तो लड़की बोली ये खून हमें बाहर से खरीदे सो नहीं, इसकी अम्मा हमारे घर में है, उसकी अम्मा की गोद खाना। ये खून हमें बाहर से खरीदे सो नहीं, इसकी अम्मा हमारे घर में है, ये खून हमारे घर में पैदा हुआ सो। जब अम्मा की आदत है तो बच्चे को की आदत आएगी। लड़का खामोश हो गया, कहने लगा कि कहता है नदी पार करना है, तुम तुम्हारे घर जाओ, मैं मेरे घर जाऊं। खत्म।
जो होगा मुकद्दर हमारा। लड़कियों ने भी विचार, नहीं तुमने मेरे बंद आंखों को खोल लिया, अन्य जुनून को आंखें दे दी। मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं, जान में है लेकिन असर मां का पड़ रहा है। तुम हम तो इंसान है। इस कदम के बाद हमारे घर में जो बच्चा पैदा होता है, बच्ची पैदा होगी, उसके अंदर तुम्हारी आदत आएगी। इस वक्त वो आएगा, वो भी नदी पार करना चाहेगी, उस वक्त मेरी इज्जत का क्या होगा? आज ही सोहबत को माँ बाप के अच्छे, माँ बाप के बुरे कैरेक्टर का असर बच्चों पर जरूर पड़ता है। कोई ऐसा काम न करो जिसका बुरा असर हमारे बच्चों पर पड़े। इस जुमले पर उन्वान पर मेरे पास बेशुमार बातें हैं। माँ जितनी माएँ बैठी हैं, उनसे गुजारिश है कि अपने घर की बच्चों पर कड़ी नजर रखें। स्कूल जहाँ तक भेजने का मसला है, जरूर भेजो और पढ़ाओ, लेकिन मुझे साफ साफ कहने दो, स्कूल के लिए मैं 2 शर्तें पेश करता हूँ हजरत के हवाले से। पहली शर्त यह है कि स्कूल का पूरा माहौल गर्ल्स का हो। जिन स्कूलों में गर्ल्स एंड बॉयज पढ़ते हैं, मिलकर ऐसे स्कूलों में हमारे अपने बच्चों को पढ़ाना हमारे अपने धर्म के एतबार से जायज है। आप साथ के ऊपर हुकूमत के कुछ भी हालात आ जाए मैं परवाह नहीं करता। हमारे लिए हमारा धर्म बहुत प्यारा है। पढ़ा कर इज्जतों का सौदा करने से बेहतर है इज्जतों की हिफाजत करते हुए अपने बच्चों को जाहिर ही रखो, घर के अंदर की पढ़ो का। पहली शर्त क्या है? ऐसे स्कूलों में पढ़ाओ जहाँ लड़के ही पढ़ते हैं, लड़कियाँ नहीं पढ़ते, लड़कियाँ ही पढ़ती हैं, साथ में लड़के नहीं पढ़ते। फितनों की इब्तिदाई से होती है। दूसरी शर्त क्या है? उन स्कूलों में पढ़ाए जहाँ का मिजाज सेकुलर हो। इन स्कूलों में तासुब हो, इन स्कूलों में हम अपने बच्चों को हरगिज़ न पढ़ाए। आजकल मुल्क में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। स्कूलों में गैर जरूरी जुमले पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे वंदे मातरम पढ़ाकर स्कूल का दूसरा सबक पढ़ाते हैं। इस्लाम में वंदे मातरम कहने की किसी सूरत में इजाजत नहीं है। कोई कहता है कि कर आवाज बंद करने से पहले उसका ईमान खत्म हो जाता है। बागपत्ती मैं कभी आऊँगा, इस पर तफसील से बात करूँगा। बच्चों को स्कूल भेजे कानून के साथ। जरा आने लेट हो गया तो जरूर स्कूल के प्रिंसिपल जो जिम्मेदार है वो फोन करें। मोबाइल देकर बच्चों को स्कूल में भेजें। बच्चों के हाथ में मोबाइल देकर भेजना अपनी इज्जत के हवाले करके भेजने के बाद अल्लाह घर को आने के बाद बच्चों पर कड़ी नजर रखे। साफ किताबों में लिखा है हज़रत उमर फारूक के दौर में कानून पास होना, कोई औरत दरवाजे और दरीचे के पास न खड़े। आप दरवाजे के पास दरीचे के पास खड़ने का मौका भी मिलता नहीं। उससे ज्यादा फसाद तो कमरों के अंदर बिस्तरों में बैठकर मोबाइलों के साथ हो रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं बात को यही पसंद करता हूँ, लेकिन कुरान मेरे ज़हन में मौजूद है। सबसे पहले दीन हमारे पास आया, इसलिए आया कि अल्लाह के नबी ये बताना चाहते थे मर्दों के माहौल में अगर दीन आता है तो सबसे पहले औरतों के माहौल में दीन आना जरूरी है। औरतों के अंदर दीन आता है तो मर्दों के अंदर बड़े नहीं से दीन आ जाता है। मेरे शेख सफी आजम हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब अशरफी, जिनको एक हफ्ता पहले तक भी हम लोग दामन बरकातुह कहते थे, अब रहमतुल्लाह अलैह कहना पड़ रहा है। वो सिर्फ इस इलाके के आलम के रहमत अल्लाह ताला की काफ़ी कमालात अता फरमाया था हज़रत को। हज़रत के जगह पर फरमाते हैं मर्द पड़ा
फर्क पड़ा, औरत बड़ी खानदान बड़ा उन्हें समझ आती है तो माहौल को जबरदस्त तरीके से संभाल। तुम नमाज की पाबंदी करो, आहिस्ता इंशाअल्लाह हो, रोज़ों की पाबंदी करो, वक्तन फवक्तन पीर और जमेरात को रोज़ा किया करो, रोज़ाना कुरान पढ़ो, सही पढ़ो, सुबह शाम इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहो, दुरूद पाक पढ़ते रहो, पर्दे के साथ रहो, सर को खाली न रखो, किसी गैर रिश्ते के सामने हरगिज़ मत आओ। आपको मालूम होगा, फिर भी मैं कह रहा हूँ, सगे तले भाइयों के सामने आना चाहिए, सगे मौले भाइयों के सामने आना चाहिए, सगे मेरे भाइयों के सामने आना चाहिए, तेरे भाइयों के सामने आना चाहिए। कदम सुन कर लफ्ज़ लेकर आए जिससे शरीयत के मसाइल क्यों नहीं है। भाई तो जरूर है लेकिन निकाह करना जायज़ है, और उसूल क्या है, जिससे निकाह करना जायज़ होगा उससे सामने आने की इजाजत है, रूढ़ा भी क्यों ना हो, अगर रिश्ता नहीं है जायज़। आजकल तो अमेज़न पर मैंने कहा रहा है, फोन पे चीजें बुक करते हैं, वो डोर डिलीवरी के नाम पर भी तस्वीरें हो रहे थे। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, कपड़े भी डोर डिलीवरी, और चीज डोर डिलीवरी नहीं, हराम है, ना जायज़ है। इतने चारों तरफ से घेर चुके हैं, अल्लाह ही अपने मदद से बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे कुछ अमाल से अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे तो हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह एक की हिफाजत करेंगे। बिल्कुल कम बातें मैंने आपके सामने अर्ज की है, कभी तफसील का मौका मिल जाए तो ये 2 घंटे या 2.5 घंटे रहूँगा। मेरा भी इरादा यही है, पर्दे के साथ औरतों के हालात बयान किए जाए। मैं जिन बातों को बयान किया उस पर अमल करो, आखिर में जिन अमाल का जिक्र किया उस पर भी अमल करो। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, हज़रत दामद बरकतहू ने बहुत देर से बेहतरीन बातें इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हज़रत की स्तुति हुई आराम से